वाकई में मोदी जी को सीखनी चाहिए तानाशाही इंदिरा से। पूरे सड़े हुए गलीच विपक्ष को डालो जेल के अंदर। जो ये करते थे ना इनकी सरकार, जो हिंदुओं के साथ करती थी, वो इनको करना। सुनो, सवाल मेरा ये, इलेक्शन कमीशन बिहार से जो वोटर लिस्ट से जो नाम काट रही है, विपक्ष को इससे आपत्ति हो रही है। विपक्ष कह रहा है कि इलेक्शन कमीशन बिक चुका है, मोदी कमीशन। एक चीज बताऊं आपको, ये बीजेपी बेवकूफी को भी विपक्ष के साथ आना चाहिए इलेक्शन कमीशन के मामले में। ऐसा नहीं है कि हाँ कि मतलब सदा बीजेपी रहेगी, कोई और भी रह सकती। एक ये संस्था हमारी ऐसी है जो बिल्कुल निष्पक्ष होनी चाहिए, बिल्कुल निष्पक्ष होनी चाहिए। ये किसी के पक्ष में होनी नहीं चाहिए। बीजेपी को भी करना चाहिए, बीजेपी को भी करना चाहिए। बीजेपी क्यों बचा रही है इसको? बीजेपी से सवाल पूछ रहा है क्या विपक्ष? बीजेपी से कह रहा है क्या कि तुम इलेक्शन कमीशन हो? इलेक्शन कमीशन से ही तो पूछ रहा है विपक्ष। बात तो सही है। आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहती हो? सर बुलाया तो था 30 लोगों की प्रूफ से तो दिखाना। 30 लोग चुन कर आए हैं क्या? 30 लोगों ने प्रधानमंत्री बना दिया? 30 लोगों ने सब बना दिया क्या? जो आप एक 30 लोगों को बुलाया तो 30 ही जाएंगे। आप एक कानून भी तो होते हैं। हमारे देश का प्रधानमंत्री कितने सांसदों से बनता है? राहुल गांधी पता है आपको? से पूछा। ये कंफ्यूज आदमी है, ये कंफ्यूज आदमी है। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? राहुल गांधी कह रहे हैं वोट चोरी हो रही है, और इलेक्शन कमीशन क्या कह रहा है? इलेक्शन कमीशन कह रहा है हम SIR करवाएंगे, सभी फर्जी वोटों की जांच करेंगे। तो भैया जो राहुल गांधी कह रहा है वो इलेक्शन कमीशन कर रहा है, और कांग्रेस को कहना चाहिए कि पूरे देश में SIR होना चाहिए। ये घबराते क्यों है? ये डरते क्यों है? SIR से डर क्यों रहे? और मैं कहना चाहता हूँ इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे हैं, ये लोग शुचिता की बात करते हैं। ये देख लीजिए ग्रो का डाटा साहब, TN सनन साहब इलेक्शन कमीशन के बड़े वरिष्ठ अधिकारी थे। जब उनका खत्म हो जाता है उसके बाद वो कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं, मंत्री संतरी बन जाते हैं। न जाने कितने इलेक्शन के कमीशन के अधिकारियों को राज्यपाल तक बना दिया गया। ऐसे ही 55 साल इनके परिवार वालों ने राज नहीं किया था, तो बड़ी चाटुकारिता थी। और वोट चोरी की परतें तो खुलकर सामने आ रही है। और जो राहुल गांधी जी ने शुरू की थी, अब वो मुद्दा पूरे देश में फैल चुका है, क्योंकि आज देश की जनता कह रही है वोट चोरी करने का काम कांग्रेस ने किया था। क्या बात है सर? सर क्या दिक्कत है अगर जो लोग मृत हो चुके हैं उनका नाम काटा जाए, जो लोग बाहर से आए उनका नाम काटा जाए? इसमें परेशानी कहाँ है? परेशानी यहाँ है जिन लोगों को मरे हुए 10 साल हो चुके हैं, उनका वोट अभी भी पड़ रहा है। वही तो काटे जा रहे हैं, वही तो नाम काटे जा रहे हैं। काट तो रहा है सर। है क्या SIR है क्या? जरा ये बता दीजिए। बता दिया अभी सुप्रीम कोर्ट में योगेंद्र यादव लेके पहुंचे थे उन्हीं मृत वोटों को। कैसे जिंदा हो गए? वो भी तो जिंदा हो गए। उनको जिंदा बता दिया कैसे हो गए? 5 राज्यों में वोट डाल रहा है। वाह, मतलब एक बंदा, वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। तो काटे जा रहे हैं। SIR है, तो विकसित भारत है। SIR है क्या? एक बार ये पूछ लीजिए SIR है क्या? SIR है क्या? फिर मैं आ गए। नहीं, इलेक्शन कमीशन कर क्या रहा है? बिहार के अंदर कर क्या रहा है? वही तो फर्जी वोटों को ढूंढ के काटने का काम कर रहा है। आपत्ति क्या है? इससे आपत्ति क्या है? आपत्ति क्या? जरा ये बताओ। अब एक बात बताइए, आप एक बात बताइए, राहुल गांधी ने क्या कहा या अखिलेश यादव ने क्या कहा? वो भी तो यही कह रहा है ना कि एक व्यक्ति 5 जगह वोट क्यों डाला है, इसको सही करो। बात तो सही है। मैडम 1 मिनट सर, 1 मिनट। मैं कह रही हूँ बीजेपी 29 राज्यों में से कितने राज्यों में है? 13 के अंदर। अगर बीजेपी वोट ही चोरी करती तो मैडम 29 के 29 में हो जाती ना, सीटें 400 पार हो जाती है। लेकिन जो पप्पू, जो ठप्पा छाप लोग हैं, नाली छाप लोग हैं, इनको ये बात समझ में नहीं आएगी। ये पगलेट लोग हैं, इनकी ये बात समझ नहीं सकती, क्योंकि कांग्रेस कुछ समझने को तैयार भी तो हो वो। अरे बीजेपी के अगर बीजेपी वोट ही चोरी करती तो अयोध्या इतना बड़ा राम मंदिर बना के थोड़ी हार जाएगी। ये एक्चुअल में इनको क्या कोशिश है, पप्पू प्रधानमंत्री बन जाए। लेकिन मैडम मैं आपको ज्ञान की बात बता दूं, पप्पू अगर प्रधानमंत्री बन गया ना, उसके ऊपर से पप्पू का ठप्पा हट जाएगा और वो आप पे और मेरे पे बाकी के 140 करोड़ पे लग जाएगा। क्या बात है सर? कि इन बेवकूफ जालिमों को अगर वो ठप्पा अपने ऊपर लगवाना है तो भैया देखो लगवाओ। हम तो इतने पगलेट है नहीं कि जो कांग्रेस की गुलामी करेंगे, हम तो इतने पागल है नहीं। अरे जो इतना घटिया चोरी का खानदान है, मनमोहन सिंह मौन ही रहा हमेशा, मौनी प्रधानमंत्री कहते थे हम उसको, हमेशा मौन रहा। वो राजमाता दिखती थी हर जगह, वो कभी प्रधानमंत्री दिखा ही नहीं, लगा ही नहीं देश को कि हाँ वो प्रधानमंत्री है। रिद्धिमा जी आप मैं राहुल गांधी जी को ये कह रही हूँ कि पप्पू, आपको पता है पप्पू किस खानदान का है? सांप का बच्चा सपोलिया होता है, उसके खानदान में राजनीति करनी सीखी है और सीखा हुआ है, वो पप्पू नहीं है। बात तो सही है। गलत कह रही हैं मैडम। हम अब आप पप्पू की छवि मैडम सलमा जी हैं। सलमा जी मैं आपको बात, आपका नाम मुस्लिमों सलमा ले लिया। इमरजेंसी के टाइम पे सलमा बेगम को मिलते थे 6000 रुपए 14वां बच्चा पैदा करने के लिए। रामलाल को मिलते थे 1200 रुपए नसबंदी कराने की। राजनीति आई, राजनीति वाकई में मोदी जी को सीखनी चाहिए तानाशाही इंदिरा से। पूरे सड़े हुए गलीच विपक्ष को डालो जेल के अंदर। जो ये करते थे ना इनकी सरकार, जो हिंदुओं के साथ करती थी, वो इनको करना। मैम ने अभी कहा कि हिंदू मुस्लिम आपकी गवर्नमेंट में ज्यादा हो रहा है। आपकी गवर्नमेंट में, और ये कांग्रेस आ रही है मैडम इस चीज से, क्योंकि कांग्रेस ने फैलाया है ये जहर। अरे जो हमारे महाराणा प्रताप जी थे, उनका जीवन इतना कठिन, आप एक बार पढ़ के देखो। इन्हें एक पैराग्राफ में उनको फिट कर दिया। महाराणा प्रताप एक पैराग्राफ में फिट होने वाली